आप लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें पता चल गया होगा कि इस बार में इन लोगों का होगा नहीं होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर आपको MBBS और अगर आपको MBBS या डेंटल या फिर आयुर्वेदिक, अगर आपको लग रहा है कि इन सबों में नहीं हो रहा है तो आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी काफ़ी पॉपुलर ब्रांच है मेडिकल साइंस का, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें से आप अगर फिजियोथेरेपी करेंगे तो आप जो कोशिश कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से करें, क्योंकि प्राइवेट से बेटर गवर्नमेंट होता है। और गवर्नमेंट में सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी बेटर है। सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार का 5 कॉलेज है। आप ये 5 कॉलेज आप देख पा रहे होंगे। ये आपको उड़ीसा में पड़ता है, कटक, ये कोलकाता, ये साउथ में चेन्नई, ये तो दिल्ली है, और ये नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी। तो ये कॉलेज है जहाँ पे आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं अगर आपका नीट में नहीं हो पा रहा है तो नीट में मतलब अच्छे मार्क्स नहीं है तो आप यहाँ दे सकते हैं। आप ये एग्ज़ाम दीजिए, ये एग्ज़ाम दीजिए फिजियोथेरेपी के लिए। अगर 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 बाय द वे कहीं ना लगा तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। अब ये एग्ज़ाम आपको आज जैसे 17 तारीख है तो आज इसका फॉर्म आया है, और ये अभी तक लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग का 13 तारीख तक है, 13 जून को है। और इसका एग्ज़ाम आप 22 तारीख को दीजिएगा, 22 जून, और 2 तारीख को 2 जुलाई में आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा, आप देख सकते हैं। ये SV निर्तार का एक वेबसाइट है। ये 5 कॉलेज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ये जो कॉलेज SV निर्तार यही कंडक्ट करवाता है। तो SV निर्तार CET आप डालिएगा, SV निर्तार की वेबसाइट पे जाइएगा, SV निर्तार आप लिखिएगा, उसकी वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको पूरा डाटा मिल जाएगा कि आपको कहाँ, आपको अब वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरा जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट जो मैं वहीं से लिया हूँ, तो आप भी ले सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। तो ये जो CET SV निर्तार का जो CET का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे है। SV निर्तार CET ग्रेजुएशन लेवल, तो इसमें 4 तरह के ब्रांचेज को कवर करता है मेडिकल साइंस के। ये बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये काफ़ी कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो काफ़ी फ़ायदे में है। अगर आप इन कॉलेजों से, ये 5 कॉलेज हैं, ये 5 कॉलेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेज हैं, अगर आप फिजियोथेरेपी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपका 50,000 रुपया ग्रेजुएशन करने के बाद आपको मिल सकता है। काफ़ी डिमांड है इसी का, लेकिन काफ़ी लोग जानते नहीं हैं। और ये BPO है। अगर आपको ये BOT और BPT नहीं मिल पाता तो आप ये कर सकते हैं, और इसमें भी मतलब अगर जैसे ये दोनों बैकअप है, वैसे ये दोनों ना मिल पाए तो ये उसका बैकअप की तरह काम करेगा। और ये BSFL है जो स्पीच थेरेपी के लिए दिया जाता है। स्पीच थेरेपी अगर आपको कोई अगर बोलने में सही नहीं है तो आप उसे थेरेपी देते हैं, स्पीच थेरेपी, जिससे वो सही से बोल पाते हैं। तो ये इसका है। तो आप ये एग्ज़ाम दे के भी 4 ब्रांचेस है, इसमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। एग्ज़ाम जब होगा तो उसी के हिसाब से रैंक मिलेगा आपको।
एग्ज़ाम होगा, फिर से 15 तारीख को एग्ज़ाम होगा, कितने 22 तारीख को एग्ज़ाम होगा, 22 जून को, 2 तारीख को रिजल्ट आएगा। उस हिसाब से जिस हिसाब से रैंक रहेगा उस हिसाब से वो उस हिसाब से रैंक रहेगा, उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि आप कौन सा ब्रांच आपको मिल सकता है। ज़्यादातर है जो हाई रैंकर होते हैं वो बीपीटी और बीओटी लेते हैं, जो बच जाते हैं वो बीपीओ और बीएसएफएल में आ पाते हैं। ठीक है। इसका जो सिलेबस होता है वो नीट के जैसा ही होता है, नीट के जैसा ही होता है। ये बात और है कि ये जो बीपीटी आप देख रहे हैं 4 और 6 मंथ का है, लेकिन बीपीटी नेक्स्ट ईयर से, अभी तो जो इसके ये जो एसवी नृत्यालय है वही कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन अगले नेक्स्ट ईयर से जितने भी फिजियोथेरेपी में जो सीट है इन कॉलेजों में, ये 4 कॉलेज में सीटें हैं, तो नेक्स्ट ईयर से जितने भी फिजियोथेरेपी में आएंगे ग्रेजुएशन करने के लिए वो नीट के थ्रू आएंगे, तो कंपटीशन काफ़ी हाई रहेगा नेक्स्ट बार। और ये 6 मंथ का इंटर्नशिप नहीं रहेगा, बल्कि 1 ईयर का इंटर्नशिप हो जाएगा। और पैटर्न कुछ खास नहीं है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है या जिन्होंने मैथ लिया हो, ये आप नीट के लेवल का ही रहता है। आप अगर नीट में अच्छा मार्क्स ला रहे हैं तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। जनरल नॉलेज के लिए आप द हिंदू से इन्वायरमेंट वगैरह का पढ़ाई कर सकते हैं। द हिंदू वगैरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं, उससे इन्वायरमेंट का पढ़ाई कर सकते हैं। ये रहा, ये सीटें हैं जिसमें ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो उस हिसाब से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एसवी नृत्यालय में 62 कॉलेजेस है, ये 2 कॉलेजेस काफ़ी टॉप माने जाते हैं, वैसे तो तीनों अच्छे कॉलेज हैं, लेकिन एसवी नृत्यालय काफ़ी अच्छा कॉलेज है एज़ कम्पेयर टू अदर। लेकिन जो जनरली लोग दिल्ली का कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि वो काफ़ी पास पड़ता है, तो काफ़ी डिमांड रहता है उसका। लेकिन सारे कॉलेज अच्छे हैं, लेकिन हाँ नृत्यालय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 62 सीट है बीपीटी में, तो आप 25 सीट जो जैसे 9 सीट एसटी एससी के लिए, 9 सीट एस के लिए, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 17, ईडब्ल्यूएस के लिए बाकी 25 बच गए। तो इस तरीके का है रिजर्वेशन। ये फीस स्ट्रक्चर हो गया, आप देख सकते हैं काफ़ी कम है चेन्नई का, लेकिन कोलकाता का ऐसे अनुसार का सेम है। 10,000 रुपया बाद में आपको मिल जाएगा, रिफंडेबल है। तो ये रहा, वेबसाइट का नाम, आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और फिर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको जनरल ओबीसी तो 1300 रुपया लगेगा, और ये रहा 1300 रुपया आपको लगेगा फॉर्म फिल करने के लिए। डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं है, गैप्स है आपका, अगर 12th में का अगर 12th करके आप नहीं आ रहे डायरेक्ट, अगर आपका ईयर गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट बना लीजिए। यही है कि आपको गैप सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन वो अभी की चीज़ नहीं है। पहले आप लॉगिन कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। ये सैम्पल पेपर है, आप देख सकते हैं, काफ़ी छोटा है, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन
अगर होगा इंटरनेट पे तो दे दीजिए, वरना मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से बना सकते हैं। ओके गाइज, तो आप फॉर्म फिल करिए। अगर अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपके कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दे पाऊँ। थैंक्स।